ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ BNG ਗਲੋਬਲ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। आरोप लगाते हुए संजीव कुमार जायसवाल ने एक प्रेस मीटिंग दौरान कहा कि उसने 2011 विच BNG ग्लोबल नाम की कंपनी विच बतौर एजेंट काम कीता सी अते कंपनी सरकार तो मानता प्राप्त सी। कुछ सालों बाद कंपनी खिलाफ कई केस दर्ज हो गए, जिसनों देखते हुए संजीव जायसवाल ने 2018 विच कंपनी खिलाफ माणयोग हाई कोर्ट विच केस दर्ज कर दिता। संजीव जायसवाल ने कहा कि इसे रंजिश करके कंपनी दे मालक गुरविंदर सिंह संधू ने कंपनी दे एजेंटां नाल मिल के उसनूं धमकाउणा शुरू किया अते उस दे खिलाफ एजेंटां तो तरह तरह दे झूठे आरोप लगाने शुरू कर दिते। कंपनी फ्रॉड होने तो बाद भी धोखाधड़ी नाल कंपनी चलाउण वाले रामबली प्रसाद, संतोष कुमार शाह, फूलचंद गुप्ता, शंभू महतो, दुर्गेश DC, चंद्रशेखर अते रणजीत राम वगैरह ने कंपनी की मानता रद्द होने तो बाद भी 2020 तक कंपनी चलाते हुए लोगों तो धोखाधड़ी नाल रुपये इकट्ठे करते रहे, जिस दे उस कोल सबूत हैं। सर, आज मेरे ऊपर कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं मेरे नाम पे, जो कि गलत तरीके से प्रचार करके मेरे नाम को ख़राब करने की पूरी साजिश के तहत कोशिश हो रही है। मेरा नाम संजीव जायसवाल और BNG के नाम पे मुझे साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, जबकि ये केस मेरा ऑलरेडी हाई कोर्ट में चल रहा है। माननीय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट और CP साहब के ऑफिस में भी ये ऑलरेडी मेरा बयान हो चुका है, सारा कोर्ट में इंक्वायरी चल रही है उनकी, फिर भी मुझे झूठे आरोप में बार बार फंसाने की कोशिश की जा रही है। मेरे ऊपर आरोप लग रहा है कि संजीव जायसवाल ने इस कंपनी से पैसे लिए, जबकि ये कंपनी के बीच में संजीव जायसवाल ना तो डायरेक्टर है, ना MD है, ना ही इनके एम्प्लॉई हैं, ना ही इनके पार्टनर, ना शेयर होल्डर, कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक क्या है कि एक एजेंट के रूप में काम किया, जैसे आज सभी ने आरोप लगाया हुआ है। वो भी इस कंपनी के बीच में एजेंट है और हम भी आज उस कंपनी के बीच में एक एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। और हमारे साथ साथ कुछ और कस्टमर के साथ भी, निवेशक के साथ धोखा हुआ। उस धोखे के लिए हमने खुद पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में हमने केस डाली हुई 2018 के बीच में। इसलिए एजेंट आरोप लगा रहे हैं क्योंकि आज की डेट में क्या हुआ है कि 2018 के बाद जब इस कंपनी के ऊपर हमने केस किया तो इनके जो MD है मिस्टर GS संधू, उनके साथ मिलके मेरे खिलाफ, क्योंकि हमने उनके ऊपर केस किया तो मेरे खिलाफ उनको मिसगाइड किया गया। और मिसगाइड के बाद क्या किया इन लोगों ने, ये जो सारे एजेंट हैं आज की डेट में, इन लोगों ने क्या किया है कि 2020 तक, जबकि हमने 2018 तक हम उस कंपनी में थे, केस भी किया, लेकिन इन लोगों ने 2020 तक इस ऑफिस को चलाया, जिसका रिसीविंग मेरे पास है कि आखिर जब 2018 में कंपनी संजीव छोड़ चुका है तो 2020 तक ऑफिस कैसे चली। दूसरी चीज़ कि आज आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं जिसका मेरे पास प्रूफ है कि उन निवेशक का इन एजेंटों ने किया कि मौके का फ़ायदा उठाया और निवेशक का पैसा कंपनी से रिसीव कर चुका है, जिसका रिसीविंग मेरे पास है, रिसीव कर चुका है, लेकिन उन कस्टमर को पैसा नहीं दिया और उन कस्टमर को ये कहा जा रहा है कि कंपनी पैसे लेके भाग गई, जबकि मेरे पास ऐसे सैकड़ों रिसीविंग मेरे पास है, जो कि उन बेचारे छोटे निवेशक का पैसा वो एजेंट खा चुका है। लेकिन आज वो आरोप कंपनी और संजीव पे ठीक है। कितनी रकम बनती है? जो कि आज कंपनी से करीब नियर अबाउट 60 से 70 लाख रुपए ये ले चुके हैं ये लोग। आज हम उन निवेशक से भी कहना चाहूँगा कि जो आपने जो पैसा जमा, जो सर्टिफिकेट आपने कंपनी में मैच्योरिटी के लिए दिया, वो आपका ले चुका है। वो या तो उनसे पैसे लें या तो जो आपने सर्टिफिकेट उनको जमा किया है तो उनसे पेपर लें आप। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या मोटिव है आपका? मोटिव यही है सर कि लगातार कुछ दिन पहले भी मेरे साथ मेरे नाम को खराब करने के लिए इन लोगों ने साजिश के तहत वो किया और आज भी इन्होंने एक बड़ा प्रोटेस्ट DC ऑफिस में किया। तो मैं यही चाहता हूँ कि जो सच्चाई है वो आम लोगों को पता चले कि ये सच्चाई क्या है। क्या मांग करते हैं? मांग यही करते हैं कि आज जिस तरीके से मेरे साथ ही और मेरे परिवार के साथ जो आज साजिशन, जो आज नाम खराब किया जा रहा है, उसके ऊपर पुलिस प्रशासन कार्रवाई करे। और इसके लिए हमने साइबर क्राइम के रूप में हमने कंप्लेंट भी डाला हुआ है, मानहानि का हाई कोर्ट में हमने केस भी डाला हुआ है इनके खिलाफ। लेकिन फिर भी अभी भी यही हम चाहते हैं प्रशासन से
कि किसी के नाम को इस तरीके से यदि खराब करने वाले कोई व्यक्ति घूम रहे मार्केट में तो उनके ऊपर शिकंजा कसा जाए। तो इसके एमडी कौन है कंपनी में? इसके एमडी है मिस्टर GS संधू, गुरमिंदर सिंह संधू, जो कि 29 दिसंबर 2020 में ये गिरफ्तार हो चुका है जलंधर से। यहाँ लिखा हुआ भी है 2020 में ये गिरफ्तार हो चुका है। और सिर्फ ये नहीं, जितने भी डायरेक्टर्स थे सभी के सभी आज गिरफ्तार हो चुके हैं। और हम खुद प्रार्थना कर चुके हैं माननीय हाई कोर्ट से कि मुझे भी इसका इंसाफ दिलाया जाए। और माननीय ये जो है CP ऑफिस, DGP सभी के पास भी हमने एप्लीकेशन दिया है कि हमारे साथ और हमारे जितने भी यहाँ पे कंपनी के जो निवेशक हैं उनके साथ। सुनने में ये कंपनी सीज भी हो चुकी है हाई हाँ, बिल्कुल ये हो चुकी है। पूरी बात बताइए। हाँ, ये कंपनी ऑलरेडी पूरे इंडिया में इस कंपनी के ऊपर 25 से 30 FIR दर्ज है और ये कंपनी पूरे इंडिया में बैन हो चुकी है। जितनी भी इनकी प्रॉपर्टी थी वो सील हो चुकी है और साथ में जितने भी इनके अकाउंट है वो भी फ्रीज है। तो उसके बाद भी ये कंपनी अभी तक चल रही है? नहीं, अभी नहीं चल रही है, लेकिन जो जिन्होंने प्रोटेस्ट किया इनमें से कुछ लोग मिलके 2020 तक जो कोविड की जो बंदी थी 19 मार्च 2020 तक इन लोगों ने ऑफिस को चलाया है। और उस पैसे को कंपनी के पास नहीं, ये लोग जितने भी प्रोटेस्ट करने वाले एजेंट थे इन्होंने खुर्द बुर्द किया है। नाम बता सकते हैं? इसमें रामबली प्रसाद, चंद्रशेखर और रंजीत राम, इस तरीके से और भी शंभू, संतोष, ये सभी ने अपने आप में खुर्द बुर्द किया है, जिसका सबूत मेरे पास है कि इन लोगों ने एजेंट का पैसा, कस्टमर का पैसा खा लिया। कितना पैसा होगा इनके पास सर? आज यदि करें तो उन निवेशक को ही पता है कि जब उनका पॉलिसी का ओपन करने के लिए जब इनके पास आए थे तो उनके पास साइकिल भी नहीं थी। आज सभी का पर्सनली देखा जाए तो 3-3, 4-4 प्लॉट है सबके लुधियाना के बीच में। सबके पास 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर सबके पास है और अपनी सबने मकान बना के 3-3, 4-4 मंजिला मकान बना के बैठा हुआ। आप कहाँ रहते हैं? मेरा JP इनक्लेव, भामिया रोड, लुधियाना। ਨਿਊਜ਼ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਮੁਹੰਮਦ ਸੋਹਰਾਬ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ। ਧੰਨਵਾਦ।